नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की कक्षा में। प्यारे बच्चों, हमारा आज का विषय है 9वीं कक्षा का 5वां पाठ सुक्ति मौक्तिकम, उसका अभ्यास कार्य। आज की इस वीडियो में हम करेंगे अभ्यास कार्य। और अगर अभी तक आपने जो सुक्ति मौक्तिकम पाठ नहीं देखा है तो आप आई बटन को क्लिक करके पहले पाठ को अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आपको अभ्यास जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल आपको उत्तर बताना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पेपर में आपको उत्तर रटने नहीं है, आपको खुद से निकालने हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि आप उत्तर खुद से निकाल पाए। तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरी देखिए, अच्छे से समझिए, ध्यान से देखिए। और एक और बात देखिए, उत्तर मैं प्रश्न बोलूंगी, उसके साथ उसका उत्तर समझाऊंगी, लेकिन मेरे उत्तर बताने से पहले आप वही वीडियो को पॉज करके और उसका उत्तर स्वयं देने की कोशिश करें और फिर देखें कि आपका उत्तर कितना सही है। ये अभ्यास को करने का सबसे सही तरीका है। तो इस तरीके से हम अभ्यास करेंगे। और आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं अपनी नोटबुक में इस काम को करने के लिए, क्योंकि वो भी आपको करना होगा। तो आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। हमने लिखित में आपको सारे उत्तर जो है वो प्रोवाइड करवाए हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं अभ्यास का। तो आरंभ करते हैं हम सुक्ति मौक्तिकम पाठ का अभ्यास। और अभ्यास के से पहले अगर आपने अभी तक जो है वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन को क्लिक करके पहले पाठ की वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि पाठ समझ में आएगा तो आपको अभ्यास अपने आप समझ में आ जाएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी कि एक शब्द में आपको उत्तर देना है। वित्ततः क्षीणः कीदृशः भवति। वित्त से अगर किसी का धन चला जाए तो वो कैसा होता है। तो वित्ततः क्षीणः कीदृशः भवति, तो कीदृशः को बस हटा देना है और कीदृशः जैसा है वैसा ही हमारा उत्तर आएगा, यानी कि अक्षीणः। इसका उत्तर क्या आएगा? अक्षीणः, यानी कि वो कमजोर हो जाता है या धन से रहित हो जाता है। कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेशान न समाचरेत। किसके प्रतिकूल काम दूसरों से नहीं करना चाहिए, किसके प्रतिकूल व्यवहार जो है वो दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। तो आत्मनः, जो अपने प्रतिकूल हो, जो आपको अच्छा ना लगे वैसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। कस्य, तो जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, तो इसका उत्तर बनेगा आत्मनः। कुत्र दरिद्रता न भवेत्, कहाँ दरिद्रता नहीं होनी चाहिए, वो था ना कि वचने का दरिद्रता, तो वचने दरिद्रता न भवेत्, वचनों में यानी कि बोलने में दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। वृक्षाः स्वयं कानि न खादन्ति। वृक्ष स्वयं यानी कि अपने आप, कानी न खादंती, क्या नहीं खाते। वृक्ष अपने आप क्या नहीं खाते, याद कीजिए, वृक्ष अपने आप क्या नहीं खाते। कानी न खादंती, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। फलानी, वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति। का पुरा लघ्वी भवति। का पुरा लघ्वी भवति, क्या पहले लघु होती है। दिनस्य छाया, दिन की छाया पहले लघु होती है। और क्या पहले लघु होती है? दिन की छाया तो होती है, साथ में एक और चीज है ना जो लघु होती है पहले। सज्जनानाम मैत्री, सज्जनों की मित्रता। तो चलिए अगला श्लोक करते हैं। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। यत्नेन किम रक्षेत वित्तम वृत्तम वा। यत्न पूर्वक यानी कि प्रयत्न पूर्वक, किम रक्षेत, किसकी रक्षा करनी चाहिए। वृत्तम, वित्तम, वृत्तम वा, वित्त की या वृत्त की। वित्त यानी कि धन और वृत्त यानी कि चरित्र, तो किसकी रक्षा करनी चाहिए। बिल्कुल सही, वृत्तम। वृत्तम यत्नेन रक्षेत, ये उत्तर हमारा यहीं से बन गया। वृत्तम यत्नेन रक्षेत। अस्माभिः कीदृशम आचरणम न कर्तव्यम, यानी कि किम न समाचरेत। अस्माभिः कीदृशम आचरणम न कर्तव्यम, हमें कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि, हमारे से उल्टा, तो कीदृशम की जगह सीधे ही आ जाएगा आत्मनः प्रतिकूलानि न समाचरेत, अपने से विपरीत व्यवहार नहीं करना चाहिए। जंतवः केन तुष्यन्ति, जंतु किससे संतुष्ट होते हैं, यानी कि प्राणी किससे संतुष्ट, केन किससे संतुष्ट होते हैं बताइए। प्रिय वाक्य प्रदानेन। सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति, सज्जनों की मैत्री कैसी होती है, सज्जनों की मित्रता कैसी होती है। तो बताइए सज्जनों की मित्रता कैसी होती है। सज्जनों की मित्रता
परार्ध, सज्जनों की मित्रता कैसी होती है? परार्ध भिन्ना, यानी कि परार्ध की तरह। दिनस्य छाया इव परार्ध भिन्ना, सज्जनों की मित्रता जो है वो दिन की छाया के परार्ध भाग की तरह होती है। सरोवराणाम हानि ही कदा भवति, सरोवरों की हानि कब होती है? तो सरोवरों की हानि कब होती है? यदा तेषाम, जब उनका मरालय सह विप्रयोग हो, जब उनका हंसों से वियोग हो जाता है। तो सरोवरों की हानि कब होती है? जब उनका हंसों के साथ वियोग हो जाता है। तो ये थे हमारे संस्कृत भाषा या उत्तर। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न, यहाँ पर क स्तंभे विशेषणानि, ख स्तंभे च विशेष्यानि दत्तानि। ये क स्तंभ में क्या है? विशेषण यानी कि योग्यता या उसकी विशेषता बताने वाला शब्द, और ख स्तंभ में है विशेष्य यानी कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो इनको जोड़ना है हमें। आस्वाद्य तो यह, मीठे जल वाली, क्या थी मीठे जल वाली? आप आराम से ढूंढ सकते हो, नद्य। और गुण युक्त, गुणों से युक्त कौन? किसके लिए आया था गुण युक्त? किसका विशेषण था? दरिद्र। दिनस्य पूर्वार्ध, दिन के पूर्वार्ध की तरह, दिन के पहले भाग की तरह, यानी कि पहले बड़ी फिर छोटी। किसकी मित्रता? खलानाम। और दिनस्य परार्ध, दिन के परार्ध भाग की तरह किसकी मित्रता? सज्जनानाम। तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अब अगला चतुर्थ देखते हैं प्रश्न। अधोलिखितयोः श्लोकद्वयोः आशयम् हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखता। तो यहाँ पर ये दो श्लोकों का आशय लिखना है आपको हिंदी भाषा में, तो इसके लिए अलग से कुछ करवाने की आवश्यकता नहीं है, आप जो है वो कर चुके हैं। आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लक्वी पूरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जना नाम। इसमें बताया गया है कि दुष्टों की और सज्जनों की मित्रता जो है वो दिन की छाया की तरह पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, पूर्वार्ध में अलग और परार्ध में अलग होती है, यानी कि दिन के प्रथम भाग में अलग और दिन के उत्तर भाग में अलग होती है। आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण, यानी कि जो दुष्ट लोग हैं उनकी जो मित्रता है वो आरंभ गुर्वी, पहले तो बहुत बड़ी होती है, क्षयिणी क्रमेण, लेकिन क्रम से उसका क्षय होता चला जाता है, खत्म होती चली जाती है। और सज्जना नाम मैत्री, और सज्जनों की मैत्री कैसी होती है? वो लघवी पुरा, पहले तो बड़ी छोटी सी यानी कि बहुत कम होती है, लेकिन वृद्धिमती च पश्चात, जैसे जैसे आपस में एक दूसरे के गुणों को जानते हैं वो बढ़ती चली जाती है। और प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यंती जंतवः, मीठा बोलने से सर्वे जंतवः तुष्यंती, सभी लोग संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए वह ही बोलना चाहिए, यानी कि मीठा ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में भी कैसी गरीबी, यानी कि बोलने में किसी का क्या जाता है, तो मीठा तो बोलना ही चाहिए। पांचवा प्रश्न, अधो लिखित पदेभ्यः भिन्न प्रकृतिकम पदम चित्वा लिखत। अधो लिखित पदेभ्यः भिन्न प्रकृतिकम पदम चित्वा लिखत, यानी कि ये जो आपको चार शब्द दिए गए हैं इनमें से जिसकी प्रकृति, जिसका स्वभाव अलग है उसे हमें चुनना है। तो चलिए सुनते हैं। वक्तव्यम तव्य, कर्तव्यम तव्य, सर्वस्वम कुछ अलग, हंतव्यम तव्य। तो ये तो तीनों तव्य वाले हैं, लेकिन ये हमारा अलग है, तो सर्वस्वम। यत्नेन वचने प्रिय वाक्य प्रदानेन मरालेन एन एन एन, लेकिन वचने ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, ये तृतीय विभक्ति के एक वचन है, तो यहाँ पर वचने अलग है। श्रूयताम, अवधार्यताम, धनवताम, क्षम्यताम। अब इसमें कैसे पहचान करोगे? श्रूयताम सुनो, अवधार्यताम धारण करो, धनवताम धन वालों का, क्षम्यताम क्षमा करो। ये जो तीन है ये क्रिया है, जबकि ये शब्द है, यानी कि ये धातु रूप और ये शब्द रूप। तो अलग हो गई प्रकृति, स्वभाव अलग हो गया। जंतवः, नद्यः, विभूतयः, परितः। अरे परितः तो बिल्कुल अलग आ गया, तो जंतवः जंतु, नदियां और विभूतियां, लेकिन परितः यानी कि चारों, ये अलग शब्द है। आगे देखते हैं छठा प्रश्न।
स्थूल पदान्य अधिकृत्य प्रश्न वाक्य निर्माणम कुरुत। आपको प्रश्न वाक्य का निर्माण करना है। देखिए, प्रश्न के लिए वही नियम कि जैसा प्रश्न होता है वैसा ही उत्तर होता है, यानी कि जिस विभक्ति में, जिस लकार में या जिस विभक्ति के साथ साथ जिस वचन में प्रश्न होता है उसी विभक्ति और वचन में उत्तर होता है। तो उत्तर और प्रश्न बेटा एक ही जैसे होते हैं। तो वृत्ततः क्षीणः हतः भवति, यानी कि धन से क्षीण जो है वो नष्ट, यानी कि नष्ट हो जाता है। तो कस्मात् क्षीणः, वृत्ततः का प्रश्न बनेगा कस्मात्। धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यताम, धर्म का सार सुनकर उसे धारण करो। तो धर्म सर्वस्वम यानी कि प्रश्न क्या बनेगा, किम, बिल्कुल सही, किम उत्तर बनेगा इसका। और वृक्षाः फलम न खादन्ति, वृक्ष फल नहीं खाते। तो वृक्षाः क्या बनेगा, वृक्षाः का प्रश्न जब भी पुल्लिंग के बहुवचन में यानी कि प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में प्रश्न आए तो वहां प्रश्न का उत्तर बनेगा के। तो वृक्षाः का प्रश्नवाचक शब्द होगा के। खलानाम मैत्री आरंभ गुर्वे भवति, खल, खलानाम दुर्जन लोगों की मैत्री जो है वो आरंभ गुर्वी होती है, यानी कि आरंभ में बड़ी होती है। तो खलानाम, ये नाम वाला जो प्रश्न होता है इसका प्रश्न बनता है केशाम। क्या प्रश्न बनेगा, केशाम। खलानाम, सज्जनानाम, दुर्जनानाम। अगर यहाँ पर महिलाओं के लिए आएगा यानी कि स्त्रीलिंग में होगा तो बनेगा कासाम, पुल्लिंग में होगा तो केशाम, और यहाँ पुल्लिंग है इसलिए बनेगा केशाम। अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तयत। अब ये जो नीचे दिए गए वाक्य हैं इनका लोट लकार में आपको परिवर्तन करना है। सह पाठम पठति, वह पाठ पढ़ता है। सह पाठम पठतु, इन्होंने एक बना के दिखा दिया तो पठति पठतु। नद्यः आस्वाद्यतोयाः सन्ति, नद्यः आस्वाद्यतोयाः सन्तु। ज्यादातर लोट लकार में यही परिवर्तन होता है। लट लकार लोट लकार परिवर्तन आपने कक्षा में पहले भी अभ्यास किया होगा। सह सदैव प्रिय वाक्यम वदति, सह सदैव प्रिय वाक्यम वदतु। त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचरसि, तुम दूसरों के प्रतिकूल व्यवहार नहीं आचरण करते। तो लोट लकार में समाचरसि का बन जाता है समाचर। त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचर। ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्ति, ते वृत्तम यत्नेन क्या बनेगा, संरक्षन्तु। अहम परोपकाराय कार्यम करोमि, अहम परोपकाराय कार्यम करोमि का क्या बन जाएगा, करवाणी। तो यहां बन जाएगा करवाणी। तो अहम परोपकाराय कार्यम करवाणी। तो ये हो गया हमारा अभ्यास सूक्ति मुक्तिकम का। तो बेटा आशा करती हूँ आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। और अगर कहीं कंफ्यूजन है तो आप जो है वो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। अब एक जो आपको काम और करना है, ध्यान दीजिएगा, जो एक मुख्य काम आपको करना है, आपको इस पाठ को आधार बनाकर अपनी नोटबुक में, यानी कि होमवर्क के लिए ये मैं काम दे रही हूँ। देखिए बाकी जो काम है वो तो है ही, लेकिन एक विशेष काम है कि मीठा बोलने पर आप एक अपने जीवन में 1 सप्ताह के लिए ऐसा नियम बनाना, अभी ये पाठ के बाद 1 हफ्ते के लिए, केवल 1 हफ्ते के लिए आपको बिल्कुल भी किसी पर भी गुस्सा नहीं करना है। क्या करना है आपको, किसी पर भी गुस्सा नहीं करना है। तो उसके बाद 1 हफ्ते का आपका एक्सपीरियंस, जब आपने किसी पर गुस्सा नहीं किया तो आपको क्या अनुभव हुआ, वो अनुभव आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप बताएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली ऐसी ही वीडियो के साथ, आपके अगले संस्कृत के विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संस्कृत शाला। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।